जय स्वामीनारायण। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको मेरी वड़ताल की पद यात्रा दिखाऊंगी। वड़ताल श्री लक्ष्मीनारायण देव के दर्शन करने सब पैदल जाएंगे। अहमदाबाद से वड़ताल 70 किलोमीटर दूर है। 2 दिन चलना है। अभी सुबह के 3:30 बजे सब तैयार होके मंदिर परिसर में आ गए। 15 मार्च सुबह 4 बजे गुरुकुल स्वामीनारायण मंदिर से पद यात्रा शुरू होगी। 800 लोग वड़ताल चल के जा रहे हैं। गुरुकुल एसजीवीपी के स्टूडेंट, संतगण, महिलाएं और पुरुष सब ने मिलकर भगवान की आरती की। संतों ने आशीष वचन दिए और भगवान का रथ सबसे आगे निकला और सब ने पीछे पीछे चलना शुरू किया। उत्साह, उमंग और खुशी से मेरी पैदल यात्रा शुरू हुई। यहाँ सब बैठे हैं। पहला मुकाम है। गर्मी और धूप के कारण सबको कैप मिली। ठंडा शरबत, पानी, नाश्ता दिया गया। रास्ते में स्वयंसेवक सबको फ्रूट्स, जूस और पानी की बोतलें दे रहे थे। अभी सुबह 10 बजे हम जेतलपुर धाम पहुंच गए। बलदेव जी, रेवती जी और हरिकृष्ण महाराज का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ की बहुत महिमा शास्त्रों में लिखी गई है। ये बलदेव जी, घनश्याम महाराज, बलदेव जी, रेवती जी, राधे कृष्णा। यह गंगा माँ का ओरडा है, रूम है, जहाँ प्रसादी की सब चीज वस्तुएं रखी है। प्रसादी का दादर, चाखड़िया रामानंद स्वामी की ये बड़ी सी काली कोठी में भगवान छुप गए थे। घंटी, आटा पीसने की थालियाँ, रेशमी भरत काम वाली चादरें, मोती काम का तोरण, बहुत अच्छे अच्छे एंटीक पीसेस है। ये चूल्हा, तावड़ी, जहाँ भगवान खाना पकाते थे, भगवान की रजाई, तुंबड़ी, लाठी, और ये मिट्टी का बड़ा सा बैठक यानी कि ओटला, जहाँ भगवान खाना खाते थे। जेतलपुर धाम में दर्शन किए, खाना खाया और भोजन प्रसाद लिया और 2 घंटे आराम करने के बाद 3 बजे सबने चलना शुरू किया। यहाँ सुंदर जगह पे होल्ट है। बतख और रेबिट आसपास घूम रहे हैं। देखो बतख कितनी सुंदर है। लस्सी, खमन, ढोकड़ा सबने खाया। यहाँ सब बैठ के तरबूज खा रहे हैं। आज तो मैं बहुत चली, थक गई, पैरों में छाले पड़ गए। पट्टियाँ बांधकर और सॉक्स पहनकर चलने लगी। भगवान के नाम से हिम्मत मिलती थी। यह मेरी पहली पैदल यात्रा मुझे पूरी करनी ही थी। अभी हम रात को 8 बजे हरियाला स्वामीनारायण मंदिर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर बड़ा मंदिर है। रात का हमारा होल्ट यहीं पे है। रात को सबने खाना खाया और सो गए। रात को 3 बजे मैं नहाने उठी। अभी सुबह 4 बजे मंदिर परिसर में सब आ गए और भगवान की आरती और रथ चला। सुबह फास्ट वॉकिंग होती है और रास्ता भी ज़्यादा कट जाता है। ये पदयात्रियों के लिए कार, बस और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था थी। जिसको बैठना है वो कार और बस में बैठ सकते हैं। मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मुझे चल के ही पैदल यात्रा पूरी करनी थी। कई लोग बिना खाना खाया उपवास करके भी पैदल यात्रा कर रहे थे। बहुत अद्भुत नज़ारा था। जिसको भी पैदल यात्रा करनी है वो पैरों में फुट क्रीम और सॉक्स पहन कर ही करना।
मज़ा आ रहा है। अभी हम डभाण पहुंच गए। डभाण श्री स्वामीनारायण मंदिर, ये चरणान्वित की छतेड़ी है। यहाँ डभाण में 1866 में पौष मास में 15 दिनों तक स्वामीनारायण संप्रदाय का सबसे बड़ा विष्णुयाग यज्ञ भगवान स्वामीनारायण ने किया था। ये वही यज्ञ कुंड है जिसकी धूलि आकाश में देवताओं तक पहुंची थी। इसकी बहुत महिमा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पावन जगह है। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। शाम को 6 बजे हम वड़ताल पहुँच जय हो लक्ष्मी नारायण देव। यहाँ हमने भगवान की आरती की, भोजन प्रसाद लिया और रात को 11 बजे बस में रिटर्न अहमदाबाद आ गए। बहुत मज़ा आया। ये मेरे 2 दिन के स्टेप्स है। जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य થઈ ગયા। સ્વામિનારાયણ કહેતા ચાલ્યા જાય, ડગલે ડગલે જગન ફળ થાય। જય હો લક્ષ્મીનારાયણ દેવ। नारायण कहता चाला जाए, डगले डगले जगन फल थाय। हे नारायण कहता चाला जाए, डगले डगले जगन फल थाय। वड़ताल पद यात्रा में बहुत मज़ा आया। हमारी भारत भूमि संतों और देवों की भूमि है। यहाँ बहुत सारी चमत्कारिक देवों द्वारा स्थापित जगह और सच्ची बातें हैं जो हम नहीं जानते। हमें सर्च करके ऐसी जगह अपने बच्चों के साथ जाना चाहिए। हमारी संस्कृति और धर्म अद्भुत है। जीवन में ऐसी एक बार तो यात्रा करनी चाहिए। जय स्वामीनारायण।